तो एनीमिया एक डिजीज है तो इंडिया में मोस्टली जो डेथ होती है वो एनीमिया की वजह से होती है। ठीक है, एनीमिया मतलब एन मतलब विदाउट, एमिया मतलब ब्लड यानी रक्त के बिना। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। मेजर डेथ जो इंडिया में होती है वो एनीमिया की वजह से होता है। एनीमिया एक डिजीज है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। एन मतलब विदाउट, एमिया मतलब ब्लड यानी कि रक्त के बिना, रक्त की कमी। ठीक है, क्लियर। तो मेजर किलर डिजीज इन इंडिया और ये मोस्टली किन लोगों को होगी, जैसे ये मेल और फीमेल बोथ को हो सकती है, बट जनरली ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनमें, या फिर अडोलसेंट गर्ल्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन लड़कियों में चलता है, ठीक है, उनमें ये देखने को मिलती है क्योंकि उसमें ब्लड का लॉस होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है तब, और प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फीटस भी होता है, उसके यूट्रस में होता है ना, इसलिए। तो दिस डिजीज occurs in adults and children of both sexes या both gender all through pregnant female and adolescent girls are more susceptible and more affected towards anemia. अनीमिया को अपन दो पार्ट में तोड़ेंगे, एन और ईमिया। एन मतलब विदाउट और ईमिया मतलब ब्लड। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द डेथ जो अपने इंडिया में होती है वो मैटरनल डेथ, जो प्रेग्नेंट फीमेल की जो डेथ होती है वो एनीमिया की वजह से ही होती है। मोस्ट ऑफ द मैटरनल डेथ, मोस्ट ऑफ द maternal death occurs due to anemia. ठीक है, क्लियर। तो एनीमिया एक डिजीज है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो आप में डिजीज कॉज करती है। क्या होता है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। और ये जनरली किस को अफेक्ट करती है, तो मेल और फीमेल दोनों को करती है, बट जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी या मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स होती है, अडोलसेंट गर्ल्स, उनमें ये डिजीज ज्यादा कॉज करती है क्योंकि उनमें ब्लड का लॉस होता है या ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर। और जो मैटरनल डेथ होती है, यानी कि फीमेल अगर बच्चे को जन्म देने के बाद भी अगर फीमेल की डेथ होगी तो ब्लड की कमी की वजह से ब्लड ज्यादा लॉस हो गया, इस वजह से सुनने को मिलता है ना, तो इसीलिए होती है। ठीक है,
अब एनीमिया होता किस कंडीशन में है, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड में तो बहुत सी चीजें होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, पर्टिकुलर किसकी कमी से आपको एनीमिया होगा। तो एनीमिया होता है जब जब आपकी आरबीसी सेल्स की, जो आरबीसी सेल्स है वो कम हो जाए, जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाए, हेमेटोक्रिट यानी कि पीसीवी, पेक सेल वॉल्यूम, वो भी कम हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, क्लियर। लिख ले। अब देखो, अगर हीमोग्लोबिन, आरबीसी या हेमेटोक्रिट का लेवल कम होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी। हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, हाइपोक्सिया होगा तो आपके टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो वो इंड्यूस करेगा सिम्टम्स। तो वो जो सिम्टम्स आएंगे वो होते हैं एनीमिया के। ठीक है, क्लियर। तो ये डिजीज ऐसे होती है। आरबीसी लेवल and RBC level, hemoglobin level and hematocrit level या फिर PCV level is decrease in person known as anemia। ठीक है, यानी कि जब आरबीसी की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी और हेमेटोक्रिट या फिर पीसीवी की कमी होगी, तब पर्सन को क्या होगा, एनीमिया। क्लियर। यानी कि जब आरबीसी कम है और हेमेटोक्रिट कम है तो डिक्रीज होगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी।
तो क्या होगा? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया induce in symptoms, sign and symptoms in organs, anemia is occur. ठीक है। अब एनीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आरबीसी की कमी है तो वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, और हेडेक रहेगा, ठीक है, या फिर इजीली थक जाएगा, कुछ भी काम किया इजीली थक गया, तो फटीग होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि उसको थकान बहुत ज़्यादा फील होगी। और क्या हो सकता है? उसकी स्किन पेल होगी, जिसमें ब्लड की कमी होती है उसकी स्किन वाइट वाइट या पेल येलोइश दिखती है ना, दिखती है ना जनरली, ये तो तुम सब देखते भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है बताओ, जनरल सोच के बताओ, अगर खून की कमी है तो क्या क्या हो सकता है? जिनमें खून की कमी होती है उनके होठ से थोड़ी थोड़ी खरोंचे निकलने लग जाती है, होठ फटने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर सोमेटाइटिस, ठीक है। या फिर लॉस ऑफ जो आपकी जो पेपिलाई पाए जाते हैं टंग पे, उनमें एट्रोपी होने लग जाते हैं, वो खराब होने लग जाते हैं। एट्रोपी यानी कि सड़ना, खराब होना, ठीक है। जैसे मसल एट्रोपी सुना होगा, डिस्ट्रोफी सुना होगा, तो एट्रोपी का मतलब तो है ना मसल में इश्यू हो रहा है। वैसे ही जो आपके पेपिलाई जो आपके खाने के स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, पेपिलाई जो आपके टंग पे पाए जाते हैं, उनमें एट्रोपी हो जाती है, ठीक है, क्लियर। और बताओ, नेल्स, नेल्स में फर्क आता है, स्पून शेप्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो कुछ ये सिम्टम्स होते हैं। और लेग में क्रैम्प्स आना, ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के, लिख लिया। तो नेक्स्ट लिखो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले जो अपन देखेंगे, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक, easily fatigue, loss of leg cramps, angular stomatitis, कोइलिनी, चिया, स्पून शेप्ड नेल्स। और बताओ और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? डिजीनेस, चक्कर आएंगे, ठीक है,
और atrophy of papillae of tongue। और बताओ, और क्या याद आ सकता है तुमको? तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, यानी कि अनीमिया को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। दो टाइप से किया गया है, इन बेस्ड ऑफ ईटियोलॉजी यानी कि उसका कॉज क्या है, और बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है या क्या चेंज आता है एनीमिया में स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, डिजीनेस। हटा दूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी यानी कि कॉज, कारण क्या है होने का। ठीक है, और सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आएगा। तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया based on etiology और cause। ठीक है, अब जनरली ईटियोलॉजी या कॉज क्या हो सकता है, या तो आपकी बॉडी में जो आरबीसी बन रही है वो बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाए, जो आरबीसी बन रही है वो बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या जो आरबीसी बन रही है वो एबनॉर्मल हो, या फिर आपका ब्लड लॉस हुआ हो। इस कंडीशन में हो सकता है ना कॉज, और तो क्या ही कंडीशन होगा बताओ। तो इसके जनरली कॉज होते हैं लॉस ऑफ ब्लड, inadequate production RBCs, या फिर डिस्ट्रक्शन
ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये कुछ कॉज होते हैं, ईटियोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिस वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ, इनकी एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको बोलेंगे हेमोरेजिक एनीमिया, ठीक है ना, एक्सीडेंटली। तो इस हिसाब से ब्लड लॉस, इनएडिकेट ब्लड सेल्स बन रही है, यानी कि कौन सा एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल हो जाती है, ठीक है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है बोन मैरो का, तो आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ कॉज होते हैं जिसकी वजह से आपको एनीमिया होता है। तो इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक मतलब सडन ब्लड लॉस। सडन ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, या तो फीमेल मेंस्ट्रुएशन पे, ठीक है, तो ब्लड लॉस होगा, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है और तब होगा, या फिर आपके स्टमक में अल्सर हुआ है तो स्टूल में ब्लड पास होता है तो हो सकता है, तो ये सडन ब्लड लॉस हुए, तो इन कंडीशन में आपको हीमोरेजिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। हीमोरेजिक मतलब सडन ब्लड लॉस, या ब्रेन हेमरेज कहते हैं अपन, कहते हैं ना, तो आपका हेमरेज का मतलब क्या होगा, इतना भी नहीं पता, ब्रेन हेमरेज क्या होता है, ढूंढ के लाना, अभी 2 बार बोल चुकी, सडन ब्लड लॉस, ठीक है। किस कंडीशन में आपको देखने को लगा, एक्सीडेंटल कंडीशंस, या फिर स्टमक अल्सर है उस कंडीशन में, या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं हीमोरेजिक एनीमिया के, ठीक है। एक्सीडेंट बोल के होता है, एक्सीडेंट बोल के होता है, या मेंस्ट्रुएशन आते तो बोल के आते हैं, नेक्स्ट हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो रप्चर होती है। वो कैसे होती है, कोई पैरासाइट या किसी वायरस ने या फिर किसी बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट कर लिया, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया में वो आरबीसी इरिथ्रोसाइटिक साइजों को नहीं चलती ना, पढ़ाया था ना, आरबीसी को रप्चर करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। अपन ने पढ़ा भी था कि ना कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, याद है, लिख लिया।
नेक्स्ट हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसमें होता है आरबीसी, प्लाज्मा सेल, सॉरी ऐसे लिख दो, रप्चर ऑफ आरबीसीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है। किस वजह से होगी? या तो ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट्स, वायरल या वायरस ईटीसी। ठीक है, तो इन कंडीशन में आपको हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया, जब आपके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है तो। ठीक है, क्लियर। एक होता है थैलेसीमिया। बताओ थैलेसीमिया कब होता है? एक तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब आनुवंशिक, इसमें किसकी कमी होती है? हीमोग्लोबिन की। ठीक है, दूसरा ये कहाँ मिलती है? तो ये मेडिटेरेनियन सी की पॉपुलेशन में मिलती है। तो फाउंड इन जनरली ये मेडिटेरेनियन सी, जहाँ वहाँ की पॉपुलेशन में कॉमनली ये डिजीज देखी जाती है। ठीक है, एक होती है सिकल सेल अनीमिया। ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है या हेरिडेटरी। इसमें आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? सिकल, हसियाकार। ठीक है, आरबीसी शेप कन्वर्ट, ऐसे लिखना, बाइकॉनकेव शेप, कन्वर्ट इन सिकल सेल या सिकल शेप। ठीक है, हंसियाकार आकृति में। इसमें जो उसकी सेल वॉल होती है वो रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसमें प्रॉपर। तो रिजिड सेल एंड लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। एक देखने को मिलता है पर्नीशियस अनीमिया। उसमें क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता आपकी बॉडी में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर तुमने पढ़ा हो 12th में तो एक तात्विक कारक पढ़ा था
जो आपके स्टमक में पाया जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसकी कमी हो जाती है उसमें। ठीक है, क्लियर? लिख लिया। नेक्स्ट, पर्नीशियस अनीमिया। lack of intrinsic factor तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नहीं हो पाता। नो एब्जॉर्प्शन विटामिन B12। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पर्नीशियस अनीमिया। 6 है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर आरबीसी का जो प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है वो इनएडिक्वेट होता है, यानी कि ढंग से आरबीसी जो बननी चाहिए थी, जिस शेप में साइज में बननी चाहिए थी, उसमें बन नहीं रही है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलेट या फॉलिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा इनएडिक्वेट प्रोडक्शन आरबीसी इन बोन मैरो। कौन से बोन मैरो में बनेगी आरबीसी? 2 टाइप के बोन मैरो होते हैं, येलो और रेड। कौन से बोन मैरो में आरबीसी बनती है? रेड में। ठीक है, एक होता है 7th आयरन डेफिशिएंसी। अनीमिया। इसमें आयरन की कमी होती है। किसमें देखने को मिलेगा? प्रेग्नेंट फीमेल्स और मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स, क्योंकि उनको दी जाती है ना, आयरन की गोलियां दी जाती है। आयरन
generally seen in pregnant females and menstruating females. लास्ट एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, आपका जो रेड बोन मैरो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कैसे? या तो कोई ड्रग लिया है उसकी वजह से, या फिर गामा रेडिएशंस, एक्सरे वगैरह करते हो उसकी वजह से। नंबर पे है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो क्यों होता है? तो ड्यू टू टॉक्सिन्स, गामा रेडिएशंस, एटसेट्रा। तो हम इतने टाइप के एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं जनरली। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? हिमोरेजिक, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, सडन ब्लड लॉस हो रहा था। हिमोलाइटिक यानी उसमें आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो रही थी। थर्ड थैलेसीमिया, उसमें क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही थी। सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या हो रहा था, आरबीसी की शेप चेंज हो रही थी, सिकल सेल हस्याकार हो रही थी। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, पर्नीशियस एनीमिया, इसमें किसमें, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से विटामिन B12। अब विटामिन B12 क्या करता है, आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन B12। ये तुमने पढ़ा ना, इरिथ्रोपोइटिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, या फिर कौन जिम्मेदार होता है आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए? बनता कहाँ है इतना ही बता दो। आरबीसी कौन से वाले में, और उसका ग्रेवयार्ड कहाँ होता है? तो विटामिन B12 भी आपके आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। तो पर्नीशियस एनीमिया में वही एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 होगा नहीं, तो आरबीसी बनेगी कैसे? ठीक है, क्लियर। फिर है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें भी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड या फॉलेट की कमी हो जाती है। ठीक है, दोनों की कमी हो जाएगी तो आरबीसी बनेगी नहीं, या फिर बोन मैरो में इश्यू आ जाएगा, या इनएडिकेट अगर ब्लड सेल्स बना रही है तो भी कोई फायदा नहीं है ना, वो भी तो ऑक्सीजन कैसे कैरी करेगी? उसके लिए तो बाइकॉनकेव शेप होना जरूरी है, राउंड डिस्क होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा आयरन डेफिशिएंसी। अगर आयरन होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन कैरी कैसे करेगा? हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनेगा नहीं, तो कैरी कैसे करोगे? ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा एप्लास्टिक एनीमिया। उसमें क्या हो रहा है, जो आपका बोन मैरो है वही डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो आरबीसी बनेगी नहीं, आरबीसी बनेगी नहीं तो आपके ब्लड ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो क्या होगा, एनीमिया। क्लियर। और एप्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है, या तो ड्रग्स की वजह से या फिर गामा रेडिएशंस की वजह से। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी खत्म होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी।
ठीक है, उसमें तुमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एमसीवी और एमसीएससी। एमसीवी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और एमसीएससी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एक बताती है आरबीसी की साइज और एक बताएगी आरबीसी का कलर। ठीक है, देखिए तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एमसीवी इन एमसी एससी। इसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये आपको बताता है आरबीसी की साइज। इसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये आपको बताएगा आरबीसी का कलर। ठीक है, क्लियर। तो इसमें 3 टाइप के एनीमिया अपन मोस्टली पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक, अनीमिया। नॉर्मो मतलब नॉर्मल, क्रोमिक यानी कि कलर, ठीक है। और नॉर्मो वापस नॉर्मल, और सिटिक यानी कि सेल साइज। क्लियर, समझ में आ गया वर्ड का मतलब। अगर नॉर्मो है यानी कि एमसीवी और एमसीएससी दोनों ही नॉर्मल होगी, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि आरबीसी का एमसीवी सही होगा यानी कि उसके आरबीसी की साइज सही होगी, तभी तो अपन बोलेंगे नॉर्मोसिटिक यानी कि नॉर्मल सेल साइज। ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक का बोलेंगे जब एमसीएससी का लेवल भी नॉर्मल होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, एमसीवी भी नॉर्मल होगा यानी कि नॉर्मल आरबीसी साइज, और एमसीएससी भी नॉर्मल होगा। तो क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल सेल कलर। ठीक है, ये आपको किस कंडीशन में, हेमोरेजिक एनीमिया में, क्योंकि सडन लॉस हो रहा है ब्लड का, आरबीसी की साइज और कलर तो चेंज नहीं हो रहा है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको देखने को मिलता है हेमोरेजिक एनीमिया। या फिर हेमोलाइटिक एनीमिया, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, आरबीसी की साइज और कलर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें होता है हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, अनीमिया। ठीक है, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक यानी कि कलर। ठीक है, यानी कि उसका जो कलर होगा आरबीसी का नॉर्मल जो रेड कलर होना चाहिए उससे कम रेड है। ठीक है, क्लियर। माइक्रो यानी कि छोटा, सिटिक यानी कि सेल साइज।
ठीक है, यानी हाइपोक्रोमिक हो रहा है, यानी कि MCSC कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि आरबीसी का कलर फेड हो रहा है। और माइक्रोसिटिक यानी कि MCV भी कम हो रहा है, तभी तो उसकी सेल की साइज भी कम होगी। क्लियर? तो MCV डिक्रीज, सेल साइज डिक्रीज, MCSC decrease, cell color is fade। ठीक है, किस में होगा? थैलीसीमिया में, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही थी। तो हीमोग्लोबिन क्या कलर देने का ही काम करता है, उसका स्ट्रॉन्ग रेड कलर होता है ना, तो अगर उसकी कमी हो जाएगी तो आरबीसी में कलर फेड हो जाएगा। और आयरन डेफिशिएंसी, अगर हीमोग्लोबिन से जो हीम है उससे आयरन जुड़ेगा ही नहीं तो उसका कलर भी प्रॉपर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर थैलीसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट अपना है नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक यानी कि आरबीसी का कलर चेंज नहीं हो रहा है, और मैक्रोसिटिक, मैक्रो यानी बड़ी, यानी कि आरबीसी की जो सेल साइज है वो बड़ी हो रही है। ठीक है, तो किस कंडीशंस में होगी? जनरली विटामिन B12 और फोलेट की कमी में। ठीक है, यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, क्लियर? यानी कि MCV increased, cell size increase, MCSC normal, cell color कैसा होगा? नॉर्मल होगा। क्या होगा इसमें? विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, फिर पर्निशियस एनीमिया। तो यहाँ पर तुम्हारा एनीमिया का टॉपिक खत्म होता है।